ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। आज ऋग्वेद के पहले अध्याय, पहले मंडल, दूसरे सूक्त का चौथा मंत्र पढ़ने जा रहे हैं। ओम इंद्रवायु इमे सुता उपप्रयोभिरागतम् इंदवो वा मुषन्तिः। पदार्थ इमे सुताः, जैसे प्रत्यक्ष जल क्रियामय यज्ञ और प्राप्त होने योग्य भोग इंद्र, वायु, सूर्य और पवन के योग से प्रकाशित होते हैं। यहाँ इंद्र शब्द के लिए ऋग्वेद के मंत्र का प्रमाण दिखलाते हैं। इंद्रेण, सूर्यलोक ने अपनी प्रकाशमान किरण तथा पृथ्वी आदि लोक अपने आकर्षण अर्थात पदार्थ खींचने के सामर्थ्य से पुष्टता के साथ स्थिर करके धारण किए हैं कि जिससे वे न पराणुदे अर्थात अपने अपने भ्रमण चक्र अर्थात घूमने के मार्ग को छोड़कर इधर उधर हटके नहीं जा सकते हैं। इमे चिदिंद्र, सूर्य भूमि आदि लोकों को प्रकाश के धारण करने के हेतु से उसका रोकने वाला है, अर्थात अपनी खींचने की शक्ति से पृथ्वी के किनारे और मेघ के जल के स्रोत को रोक रहा है। जैसे आकाश के बीच में फेंका हुआ मिट्टी का ढेला पृथ्वी की आकर्षण शक्ति से पृथ्वी पर ही लौट कर आ पड़ता है, इसी प्रकार दूर भी ठहरे हुए पृथ्वी आदि लोकों को सूर्य ही ने आकर्षण शक्ति की खेंच से धारण कर रखे हैं। इससे यही सूर्य बड़ा भारी आकर्षण, प्रकाश और वर्षा का निमित्त यानी कारण है। इंद्र, यही सूर्य भूमि आदि लोकों में ठहरे हुए रस और मेघ को भेदन करने वाला है। भौतिक वायु के विषय में वाय वाया आहि इस मंत्र की व्याख्या में जो प्रमाण कहे हैं वे यहाँ भी जानना चाहिए। अथवा जिस प्रकार सूर्य और पवन संसार के पदार्थों को प्राप्त होते हैं, वैसे उनके साथ इन निमित्तों करके सब प्राणी अन्न आदि तृप्ति करने वाले पदार्थों के सुखों की कामना कर रहे हैं। इंदवः, जो जल क्रियामय यज्ञ और प्राप्त होने योग्य भोग हैं, वे ही जिस कारण से पूर्वोक्त सूर्य और पवन के संयोग से उषंति प्रकाशित होते हैं, इसी कारण प्रयोभिः अन्नादि पदार्थों के योग से सब प्राणियों को सुख प्राप्त होता है। इंद्र वायु इमे सुता, इंद्र वायु यानी कि इंद्र अर्थात सूर्य और वायु यानी कि पवन, इन दोनों को एक साथ लिखा है इन दोनों के संयोग से। इमे सुता, जैसे प्रत्यक्ष जल क्रियामय यज्ञ और प्राप्त होने योग्य भोग। यहाँ पर सूर्य और वायु का संयोग यह जलमय और क्रियामय यज्ञ और प्राप्त होने वाले भोगों को प्रकाशित करता है। एक बार फिर से बोलते हैं, जलमय यज्ञ, क्रियामय यज्ञ, इनका कारण, इनका प्रकाश करने वाला यह इंद्र और वायु, सूर्य और वायु का संयोग है।
यहाँ इंद्र शब्द के लिए यानी कि इंद्र को यहाँ पे सूर्य क्यों कहा गया? क्यों इसे वो जो पुराणों में प्रचलित इंद्र भगवान हैं, बिजली के जो देवता कहे जाते हैं, उनका अर्थ यहाँ क्यों नहीं लिया गया है? तो इसमें इंद्रेण, एक बार ऋग्वेद में इंद्रेण ऐसा करके एक मंत्र है, उसका अर्थ होता है सूर्य लोक ने अपनी प्रकाशमान किरण तथा पृथ्वी आदि लोक अपने आकर्षण अर्थात पदार्थ खींचने के सामर्थ्य से। तो पदार्थ हम लोग खींचने, खींचने, आकर्षित करने, यानी कि यह एक बल है जो अपनी तरफ खींचता है। खींचने के सामर्थ्य से पुष्टता के साथ स्थिर करके धारण किए है अपनी किरण। और ये जो लोक हैं, कौन लोग? पृथ्वी आदि लोक, ग्रह और जो एस्टेरॉइड्स हैं, उल्का पिंड आदि, कि जिससे वे न प्राण दे, जिससे कि वो अपने अपने भ्रमण चक्र से विलग या उससे भ्रमित नहीं होते हैं, बस उसी चक्र में ही घूमते रहते हैं, उसी चक्र में ही चक्कर काटते हैं सूर्य का। तो यह इस मंत्र से कि इंद्रेण, ये जो मंत्र है इसका ये अर्थ है, सूर्य लोक ने अपनी आकर्षण की शक्ति से ये काम किया हुआ है। एक और है, इमे चित इंद्र, इसमें भी सूर्य का ही प्रकाश, मतलब सूर्य का ही अर्थ यहाँ पर लिया जाएगा। इसका अर्थ होता है, ये प्रमाण है, सूर्य भूमि आदि लोगों को प्रकाश के धारण करने के हेतु से उनका रोकने वाला है, अर्थात वह अपनी खींचने की शक्ति से पृथ्वी के किनारे और मेघ के जल के स्रोत को रोक रहा है। अर्थात वह अपनी खींचने की शक्ति से पृथ्वी के किनारे, यानी कि पृथ्वी के किनारे को और मेघ के जल के स्रोत को रोक रहा है, यानी कि पृथ्वी को और मेघ को रोक रहा है। जैसे आकाश के बीच में फेंका हुआ मिट्टी का ढेला पृथ्वी के आकर्षण शक्ति से पृथ्वी ही पर लौटकर आ पड़ता है, इसी प्रकार दूर भी ठहरे हुए पृथ्वी आदि लोगों को सूर्य ही ने अपने आकर्षण शक्ति की खेच से धारण कर रखे हैं। इस फोर्स से पृथ्वी को सूरज ने धारण किया हुआ है। इससे यही सूर्य यानी कि देखिए, ये सूर्य तो हिंदी में कहा जा रहा है ना, लेकिन मंत्र में इंद्र ऐसा कहा गया है। इंद्र को यहाँ पर सूर्य अगर बोला जाएगा तभी यह अर्थ अच्छा बन पाएगा, अन्यथा कोई और अर्थ लेंगे, कोई इंद्र का और अर्थ लेंगे। इंद्र के बहुत सारे अर्थ होते हैं, उनमें एक सूर्य भी अर्थ है, तो वो सूर्य का अर्थ यहाँ लेना है। तो इसका प्रमाण दे रहे हैं कि इस मंत्र में भी इंद्र आया है, इंद्र वायु, तो इंद्र का मतलब यहाँ सूर्य है। तो कहा गया है, इससे यही सूर्य इंद्र बड़ा भारी आकर्षण, प्रकाश और वर्षा का निमित्त है। यह इस प्रमाण का अर्थ था। और एक और प्रमाण है, उसका मतलब क्या है? इंद्र, यही सूर्य भूमि आदि लोकों में ठहरे हुए रस और मेघ को भेदन करने वाला है। तो रस और मेघ को भेदन, अलग करने वाला है। और ठीक है, भौतिक वायु के अर्थ में वायवाया ही इस मंत्र में जो प्रमाण दिए गए हैं उससे हम पता कर सकते हैं, वायवाया ही पहला मंत्र है। अच्छा हाँ, प्रमाण के विषय में आप सोचते होंगे कि, बोल देता हूँ, जैसे यहाँ पे आप देखिए, इंद्र, तो ये आगे गोला लगा रखा है, यानी कि यहां से शुरू होके कोई एक वेद मंत्र है। तो ये मैं ऋग्वेद ले आया हूँ, तो इसमें अ, तो इसमें पीछे ना मंत्रानुक्रमणिका होती है। तो जब आप ऐसे देखेंगे तो यहाँ पर ऐसे वेद के मंत्रों के साथ उनका जो सुख संख्या है ऐसे पता कर सकते हैं। तो कहीं इंद्रा लिखा हुआ है तो आप ऐसे देखिए, यहाँ देखिए, इंद्रो महाम सिंधुम, इंद्रो महामहतो, तो ऐसे मह्य महतो,
ऐसे करके इंद्रो मह्यम सिंधु आदि ऐसे मंत्र आप यहाँ से देखकर उसके कहाँ पर उसकी आप पता है ये पता कर सकते हैं। ये दिव्य प्रकाशन का है। और ये अ, तो ये प्रमाण मतलब होता है कि अब पूरा मंत्र लिख के बताएंगे तो फिर बहुत ज्यादा प्रमाण क्या पूरा भाष्य बहुत बड़ा हो जाता, डबल रिपीटेशन हो जाते। तो इससे अच्छा उन्होंने क्या किया कि ऐसे छोटे छोटे मतलब प्रमाण के लिए बस बता दे दिया कि देखो वहां पर एक मंत्र है उसका मतलब ये होता है। आइए, तो यही प्रमाण के बारे में बात कर रहे थे। इंद्र, वही सूर्य भूमि आदि लोकों में ठहरे हुए रस और मेघ का भेदन करने वाला है। और भौतिक वायु के विषय में वायवाया ही इस मंत्र से बताने की ये देखिए, ये जो ये मंत्र है, तो ये आप देख पा रहे हैं किस तरह निर्देश किए गए हैं। आइए, अथवा जिस प्रकार सूर्य और पवन संसार के पदार्थों को प्राप्त होते हैं, वैसे उनके साथ इन निमित्तों करके सब प्राणी अन्न आदि तृप्ति करने वाले पदार्थों के सुखों की कामना कर रहे हैं। तो थोड़ा सा ये आपको हिंदी क्लिष्ट लग रही होगी, लेकिन थोड़ा अगर हम सोचें, जिस प्रकार सूर्य और पवन संसार के पदार्थों को प्राप्त होते हैं, सूर्य और पवन संसार के, देखिए, पौधे हों तो पौधों को खाना मतलब बनाने के लिए सूर्य और पवन की आवश्यकता है। हमें पवन की बहुत आवश्यकता है, सूर्य की भी बहुत आवश्यकता है। अब ये इन पदार्थों को प्राप्त होते हैं, हमें प्राप्त हो रहे हैं, पौधों को प्राप्त हो रहे हैं। वैसे उनके साथ, किनके साथ, इन्हें निमित्त करके, इन पदार्थों के साथ इन्हें निमित्त करके सब प्राणी अन्न आदि तृप्ति करने वाले पदार्थों की सुखों की कामना कर रहे हैं। यानी कि अन्न आदि जो है वो क्योंकि सूर्य और पवन के संयोग से मिलती है, तो उनको निमित्त करके, यानी कि हम अन्न की जब प्रार्थना करते हैं तो ये भी प्रार्थना कर रहे होते हैं कि जिस पौधे से हम खाना ले रहे होंगे उस पौधे के उस पौधे के खाना बनाने के पीछे सूर्य और पवन का संयोग कारण रहा होगा, वो उनका निमित्त रहा होगा। इंदवः जो जल क्रियामय यज्ञ और प्राप्त होने योग्य भोग है, वे ही जिस कारण से पूर्वोक्त सूर्य और पवन के संयोग से उशंति प्रकाशित होते हैं, इसी कारण प्रयोग ही अन्नादि पदार्थों के योग से सब प्राणियों को सुख प्राप्त होता है। यानी कि एक है कि हम अन्नादि पदार्थों की कामना कर रहे हैं इन्हें निमित्त करके सूर्य और वायु के संयोग को, और दूसरा इंदवहा जो यह यज्ञ है जलमय और क्रियामय और प्राप्त होने वाले भोग, भोग वस्तु जैसे खाना है ना, कपड़ा आदि, जिस इन ये जो है ये सूर्य और पवन के संयोग से उशंति प्रकाशित होते हैं, इसीलिए अन्नादि पदार्थों के योग से प्रयोग ही सब प्राणियों को सुख प्राप्त होता है। यह भावार्थ देखिएगा। इस मंत्र में परमेश्वर ने, क्योंकि वेद मंत्रों के प्रणेता परमेश्वर है, प्राप्त होने योग्य और प्राप्त कराने वाला इन दो पदार्थों का प्रकाश किया है। यानी कि सूर्य और पवन प्राप्त कराने वाले हैं और प्राप्त होने योग्य अन्नादि पदार्थ है, यज्ञ है, और प्राप्त होने योग्य भोग है। ओम शांति शांति शांति।